आज से 55 साल पहले पाकिस्तान में सियासत बड़ी अजीबो गरीब थी। इस मुल्क पर एक फील्ड मार्शल की हुकूमत थी और उसने अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जमहूरियत को टेलर किया था, डिज़ाइन किया था। बहुत सारे नौजवान यहाँ पर हैं, शायद उस वक़्त आपकी ये याद नहीं होगी कि पाकिस्तान उस वक़्त मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों की आबादी 10 करोड़ थी और वोट देने का हक सिर्फ 80,000 लोगों का था। कभी आप इस पे गौर फरमाएं कि 9 करोड़ 99 लाख 20,000 लोग जो थे, उनका सियासत से कोई अमल दखल नहीं था। ना उनको कोई पूछता था, ना उनसे कोई वोट मांगता था, ना वो वोट डालते थे। बीडी मेंबर होते थे, उनको बेसिक डेमोक्रेट्स कहते थे। और वो एक गांव का कोई चौधरी साहब थे, कोई दूसरे गांव में राजा साहब थे, कोई शाह साहब थे, कोई किबला मलिक साहब थे, कोई सरदार साहब थे, तो उनके पास जाते थे वोट लेने के लिए। आम आदमी के पास वोट नहीं थे। ये नौजवानों को मैं बता रहा हूं कि ये भुट्टो साहब के आने से पहले ये निज़ाम था। आपके पास वोट की पर्ची नहीं थी। उस वक़्त मैं अगर था तो मेरे पास भी वोट की पर्ची नहीं थी। वोट की पर्ची हमारे 2-3 गांवों में एक शख्स के पास थी। वो कौमी असेंबली के मेंबर को भी वोट देता था, सूबे में भी वोट डालता था और सदर को भी वोट डालता था। कितनी बड़ी नाइंसाफी थी, कभी आपने सोचा? आज तो बड़े जमहूरियत के अलंबरदार और चैंपियन बने फिरते हैं लोग। उस वक़्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, नहीं, हर बाशिंदे के पास, हर शहरी के पास वोट का हक होना चाहिए। और ऐसा ही वोट होगा कि गरीब तरीन आदमी की वोट और मुल्क के सरबराह की वोट की कीमत एक होगी। गिनती में वो एक ही आएगी, खाए वो गरीब है, कोई छाबड़ी वाला है, या कोई बहुत बड़ा कारखानेदार है, या मुल्क का वज़ीर आज़म है, सदर है, उसकी वोट बराबर है। तो बुनियादी तौर पर यह फ़र्क डाला शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कि आम आदमी को वोट का हक दिया और सियासतदान को यह कहा कि अब अगर तुम्हें सियासत करनी है तो तुम्हें हर शख्स के पास जाना पड़ेगा, हर आम आदमी के पास जाना पड़ेगा, हर वोटर के पास जाना पड़ेगा। सिर्फ मलिक साहब के घर जाकर, राजा साहब के घर, शाह साहब के घर से काम नहीं चलेगा। समझ गए ये बात आप? और ये थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी खिदमत जो उन्होंने जमहूरियत की। अब लोगों को शायद समझ नहीं है। अब जो है ना, लोग इतना चीख कर ऊंचा बोलकर वो समझते हैं कि शायद लोगों को समझ नहीं होगी, या नौजवान जो हैं इनको नहीं पता होगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। उस ज़माने में तालीम हासिल करना बड़ा मुश्किल काम था। आम आदमी जो था वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था कि अपने बच्चे को रोज़ किराया दे, रोज़ उसको बस का किराया दे और वो स्कूल जाए और वापस आए। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्होंने कहा कि नौजवान तालिब इल्मों की सफ़र जो है वो मुफ्त है। हर बस वाला जो है उनको मुफ्त सफ़र कराता था। मैंने खुद मुफ्त सफ़र किया स्कूल तक और वापस आकर। शहीद जुल्फ़िकार अली ने भुट्टो ने यह कहा कि हर शख्स की इज्जत और तौकीर बराबर है। एक कमज़ोर आदमी भी खड़ा होकर एक सियासतदान के सामने, वज़ीर आज़म वक्त के सामने खड़ा होकर अपने गिला शिकवा कर सकता है, अपने हकूक़ मांग सकता है। और फिर देखा, मैंने खुद देखा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुली कचहरी 2-2 दिन लगती थी और आम वर्कर, एक आम आदमी, गरीब आदमी, मतवस्त तबका, गरीब तबके का आदमी खड़ा होकर भुट्टो साहब के ऊपर एतराज़ात करता था और वो सुनते थे। ये जमहूरियत का एक निज़ाम है जिसको लेकर पीपल्स पार्टी आगे चली और उसके लिए फिर बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी का फंदा झूलना पड़ा और उनका सारा कुंबा जो है वो शहीद किया गया। शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो हमारी आंखों के सामने कल की बात है।
रावलपिंडी में निशाना बनी, शहादत के रुतबे पर फाइज हुई। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब सारी जवानी उन्होंने कैदो बंद में गुजार दी, जेलों में गुजार दी, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। मकसद एक ही था कि पाकिस्तान में साफ शफाफ जमहूरियत हो, आम आदमी को उसको हकूक मिलें, जो कुचला हुआ तबका है, पिसा हुआ तबका है, उसको ताकतवर बनाया जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई तो जितने छोटे तबके के मसाइल थे उनको उजागर किया गया, उनकी मदद की गई। हम लोग अक़लियतों के साथ खड़े हुए। मिनॉरिटीज़ में देखें कि उनको वोट का हक अजीब किस्म का था, अब उनके पास 2 वोटों का हक है। वो आपको जनरल इलेक्शन में भी वोट देते हैं, वो अपने कैंडिडेट को भी वोट देते हैं। सेनेट में उनकी नुमाइंदगी को डबल किया गया। इसी तरह ख्वातीन के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि जब तक ये इस काबिल हो जाए तबका कि वो खुद मैदान में निकल के आम इंतखाब लड़े, उसको जो है वो तनासब के जो है वो उस पर मयार पर जो है पार्टी के उसको नंबर जितने होते हैं उसी तनासब रेशो से उसको भी असम्बलियों में और सेनेट में लाया जाए। तो एक शख्स जिसकी इतनी बड़ी विजन थी और एक पार्टी जिसने इतना मुश्किल और कठिन सफ़र किया, फिर 3 डिक्टेटर्स के साथ लड़ाई हुई। जब हम लड़ रहे होते हैं उस वक्त कोई नहीं हमें नजर आता, सिर्फ पीपल्स पार्टी लड़ रही होती है, उसका वर्कर ही लड़ रहा होता है। बेशक बेशक उस वक्त शहजादा खान ही जंग कर रहा होता है, अकेले ही लड़ रहा हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये खासा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, यहाँ कोई लीडर नहीं, लीडर सिर्फ एक ही है। और वो लीडर जो आज भी अगर आप कहेंगे या हमारी जो क़यादत है हम उसको लीडर कहते हैं, बाकी हम सब लोग वर्कर हैं, हम सब लोग बराबर के हैं, एक दूसरे की इज्जत करने वाले हैं, एक दूसरे से लड़ना नहीं है, तब हमारा सफ़र आगे चलेगा। लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो गई है, मैं समझता हूँ कि उनकी नज़र कमज़ोर होगी या शायद मुझ में कोई कोताही होगी। पीपल्स पार्टी का कोई कसूर नहीं है, ना उसमें कोई कोताही है। शायद मैंने कोई ठीक काम नहीं किया जिसकी वजह से लोग बददिल होकर मुझसे पीछे हट गए। पीपल्स पार्टी से कोई पीछे नहीं हटता। मैं अपनी नज़ीम ख़वातीन को जिन्होंने आज इतना अच्छा काम किया, शहजादा खान साहब और दूसरे जितने हमारे हैं, आज हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में भी जो है जनाब सैयद सिब्तुल हसन साहब ने भी अभी वहीं से ही आ रहे थे। मैंने पिंडी में भी एक तकरीब की जिससे ख़ताब किया। आज हर ज़िले में, हर तहसील में, हर इलाके में इज्तिमात हो रहे हैं। तो बुनियादी मकसद जो मैं आपको कहने लगा हूँ ये ज़रा गौर से सुनिए। हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारे ऊपर एक नफ्सियाती चादर डाली गई है और हम शायद चुप कर गए हैं, हम समझते हैं हम कमज़ोर नहीं हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ कि लाहौर में 133 हल्के का ज़िमनी इंतखाब हुआ, आपको इल्म है। वहाँ जनरल इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार ने 4000 वोट लिए थे। हमने फैसला किया हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी क़यादत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमने पूरी ताकत से ये इलेक्शन लड़ना। मैं खुद गया, पंजाब के सदर के तौर पर मैं वहाँ मौजूद था। हमने वो इलेक्शन लड़ा। यहाँ बहुत सारी ख्वातीन व हजरात मेरे साथ थे। आप हैरान हो गए। मैं जब गया तो मुझे लोग कहते क्यों आए यहाँ तो पीपल्स पार्टी का वोट ही कोई नहीं। ये तो 4000 उस जनरल इलेक्शन मिलिया सी। अज तो उन्होंने कैंडीडेट जड़ा वो मेरे भी दोस्त सन, परवेज़ मलिक साहब, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो वफात पा गए हैं। लोगों की हमदर्दियाँ भी हैं। आपका वही उम्मीदवार है, कहाँ आपको भी 1200 वोट मिलेंगे। तो आप ऐसा करें कि आप बस तरीके से होके तो चले जाएं, तो काम न करें। आप यकीन करें, मैंने उनको कहा मैं एक पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, मुझे हुक्म है कि मैं जाकर इलेक्शन लड़ूं और जितनी मेरे में सकत है उसमें इलेक्शन लड़ूंगा। हमने गली गली जाके दरवाजे खटखटा दिए और आप यकीन करेंगे 4000 से हम 34000 पर अपनी वोट लेकर चले। लोग कहने लगे हमारे पास तो आए ही कोई नहीं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर हम पीपल्स पार्टी वाले हैं तो हमें एक एक दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हम अखबार में एक बयान देकर और एक वो क्या जो आप इस पे लगाते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मैसेज लगाकर या कोई वो क्या कहते हैं उसको आप हैं, हाँ, वो लगा के तो आप समझे कि आपको खिदमत कर रहे हैं। नहीं, उसी जज्बे से उठे।
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में आप यकीन करें कि अगर आप गिलगित बिल्तिस्तान में जाएं तो वहाँ पर भी लोग कहते हैं यहाँ भुट्टो साहब आए थे। आप गुजर खान में जाएं तो वो कहते हैं यहाँ आए। KPK में जाएं तो कहते हैं हमारे गांव में भी आए थे। उस वक़्त ना तो एयर कंडीशन थे गाड़ियों में, ना वहाँ पर इतनी अच्छी कोई सड़कें थी। फिर वो कैसे पहुँचे? और उन्होंने अपनी उस पहुँच से, रीच से और उस अपने अज़म से उन्होंने उस वक़्त के बड़े बड़े जुगादरी लीडरों को शिकस्त दे दी। आप भी दे सकते हैं। आप भी निकलें, अपने पड़ोस में जाएं, अपने ख़ानदान में जाएं, अपने रिश्तों में जाएं। सबसे बढ़ कर के है कि खुदा के लिए पार्टी में पार्टीबाजी न करें, पार्टी को तकसीम न करें। पार्टी हम सब की है और हम सब पार्टी की है। एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की इज्जत करें। अगर आप इज्जत करेंगे आपको अल्लाह ताला इज्जत देगा। अगर आप तकसीम करेंगे जमात को तो आप पीपल्स पार्टी को तो कमज़ोर शायद ना कर सकें, लेकिन अपनी नफ़ी कर दें। अल्लाह ताला की ज़ात ये शहीदों की जमात है। इसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खून शामिल है इसकी तज़य्युन में। और जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो कैद है, और वो कैद भी बड़ी सख्त मुश्किल कैद, कैद तन्हाई जो थी, वो शामिल है। इसलिए हम सबको आगे बढ़ना है और अपनी जमात का पैगाम जो है वो कोने कोने में लेके जाना है, हर घर में लेके जाना है। अपने दरवाज़ों को खोल दें, अपने दिलों को खोल दें, अपने जहनों को खोल दें और छोटी छोटी बातों से ऊपर आ जाए। आपका मुकाबला आपस में नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपने आपस में नहीं मुकाबला करना है, आपने अपने मुखालफिन का मुकाबला करना है। उनका मुकाबले के लिए कमर बस्ता हो जाएं। आपके पास एक बहुत खूबसूरत पढ़ी लिखी और नौजवान की आदत है। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब व कामरान होंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वक्त है और आइंदा आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़े पुरजोश वर्कर्स अभी पंडाल में आ रहे हैं, PYO पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को खुश आमदीद कहता हूँ। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में PYI आई। वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर। ओके, शुक्रिया।